योगी सरकार ने अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लीज पर सौंप दिया है। लखनऊ में एक खास कार्यक्रम के दौरान संस्कृति विभाग और श्री राम मंदिर ट्रस्ट के बीच MOU साइन हुआ। ये MOU पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और मुख्य सचिव की मौजूदगी में साइन हुआ। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, महासचिव चंपत राय कार्यक्रमों में मौजूद रहे। श्री राम जन्मभूमि न्यास और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच में वह अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय जो संस्कृति विभाग का है, उसको हम लोगों ने श्री राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने का काम किया है और दोनों के बीच में इसी पे एक MOU साइन हुआ है, जिसमें भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के अयोध्या के मंदिर के बारे में और अन्य जो भी हमारी अमूल्य धरोहरें हैं उनको संरक्षित सुरक्षित रखते हुए उसको डिजिटली भी प्रदर्शित करने का काम होगा। देश और दुनिया के लिए वो एक अनूठा संग्रहालय होगा जिसका रखरखाव, संरक्षण और संवर्धन का काम न्यास के द्वारा किया जाएगा। और ये समझौता आज हो गया है और आज हम लोगों ने उस अपने अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को न्यास को सौंपने का काम किया है। आपको बता दें कि मंदिर ट्रस्ट की योजना पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही संग्रहालय बनाने की थी, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा कारणों के चलते अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इसी को लेकर ट्रस्ट ने सरकार से राम कथा संग्रहालय देने की मांग की थी। मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख सचिव जी, हमारे ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी, हमारे ही ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र जी, निर्माण समिति के सदस्य श्री मित्तल, यहाँ सभागार में आए हुए सभी अतिथिगण, प्रेस के सहयोगीगण, जब मुख्य सचिव जी ने आदेश दिया था कि 9 तारीख को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, तो हम लोगों का यह अनुमान था, मेरा भी और श्री चंपत राय जी का भी, कि एक थोड़े समय का कार्यक्रम होगा, पूर्णतः औपचारिक। लेकिन आज जो कार्यक्रम अब तक देखने को मिला, निश्चित रूप से जो एक लखनऊ की, मैं रेपुटेशन तो क्या, जिस नाम से, जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में लखनऊ पूरे देश में और विदेश में जाना जाता है, उसकी एक झलक मिली। दोनों ही कार्यक्रम बहुत उच्चतम स्तर के थे। वर्ष 1996 में जब मेरी लखनऊ से निकासी हुई और दिल्ली गया, तब से बहुत कम लखनऊ से संबंध रहा। उससे पहले तो यहीं पर मेरी कार्यभूमि थी, अवसर भी मिलता था। लेकिन आज इतने वर्षों बाद सांस्कृतिक विभाग ने इस अवसर पर मुझे भी यहाँ सम्मिलित किया, मैं उनका आभारी हूँ। थोड़ी सी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के बारे में भी, जिसलिए कि हम और श्री चंपत राय जी यहाँ
उपस्थित हुए हैं देना चाहूंगा। जब मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और 71 एकड़ के परिसर में जब निर्माण की जिम्मेदारी ट्रस्ट ने मुझे सौंपी, तो निर्माण कार्यों में एक सूची में यह भी था कि यहां पर एक म्यूजियम बनेगा, म्यूजियम का भवन बनेगा और राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अभी प्रमुख सचिव जी ने अपने भाषण में कहा कि किस प्रकार उनका जीवन चरित्र हम अपने में उतार सकें। तो म्यूजियम में यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम के उन सभी विशिष्ट बिंदुओं को हम वहां दिखाएंगे जो कि मानव जीवन के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए आज भी रेलेवेंट है। सौभाग्य से लगभग 6 माह बाद ट्रस्ट के सभी सदस्यगण अयोध्या की विभिन्न सुविधाओं की जानकारी कर रहे थे। उस समय वहां पर उत्तर प्रदेश का यह भवन जो कि म्यूजियम है, रामायण म्यूजियम, उसको भी देखने का अवसर मिला और सबकी उसी समय राय बन गई थी, ये वर्ष 2021 की बात है, कि क्यों न हम म्यूजियम को परिसर की बजाय यहाँ पर बनाएं और राज्य सरकार से अनुरोध करें कि वह म्यूजियम को हस्तांतरित कर दें और हम उन्हें आश्वासित करें कि उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी उद्देश्य, जो भी कार्यपूर्ति उन्होंने सोची है, उसके अनुसार हम पूरी तरह इस म्यूजियम में राम कथा को कहकर उसी के अनुसार हम यहाँ पर सारे आर्टिफैक्ट्स, सारी सुविधाएं, सारी कथाएं बताएंगे। चाहेंगे कि आपने जो यह भवन हमें सौंपा है और जो भी आपने आशा की है, जो भी आपके मन में इस समय एक तरीके से आप चाहेंगे कि किन किन उद्देश्यों की पूर्ति ट्रस्ट करे, तो यह पूर्णतः हम सब की ओर से आश्वासन है कि हम उसके अनुरूप ही खड़े उतरेंगे। हम पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के आभारी हैं जिन्होंने कि इस निर्णय को लिया, हम सबके अनुरोध पर तत्काल निर्णय ले लिया और इस भवन को हस्तांतरित करने की आज जो ज्ञापन है, जो हस्ताक्षर है, जो औपचारिकता है, उसकी पूरी आज के बाद एक तरीके से हस्तांतरित भवन हमें मिल जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या में 12.31 करोड़ की लागत से साल 2015 में तैयार हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय है 3 एकड़ भूमि में फैला है। ग्राउंड फ्लोर समेत 2 तल के इस भवन में कुल 18 कमरे हैं। राम जन्मभूमि परिसर के उत्खनन के दौरान मिले पुरातात्विक साक्ष्यों को इसमें संरक्षित और प्रदर्शित किया गया है। सारे संसार में राम है, संसार के अनेकों देशों में राम है। किस देश में किस रूप में राम है, किस रूप में किस देश में राम का प्रस्तुतिकरण होता है, उसको अगर किसी ने एक स्थान पर देखना हो तो अयोध्या का ये राम कथा संग्रहालय हो सकता है क्या? भारत में केवल उत्तर भारत में रामचरितमानस है,
वाल्मीकि ने रामायण कभी लिखी जो राम के समकालीन है, उसके आधार पर हिंदुस्तान में तमाम राज्यों में लिखा गया है। दक्षिण में, तमिलनाडु में, केरल में आध्यात्म रामायण, तमिलनाडु में कंबरिषि की रामायण, ये सारी कहीं एक जगह मिल सकती हैं क्या? राम कथा संग्रहालय। राम के जीवन पर जितना संसार में हो सकता है, अब इसको खोजने वाले तो तज्ञ लोग होंगे, हमारे पास तो क्या है, बहुत थोड़ा सा है। इतना जरूर कह सकता हूं, 1785 से लेकर आज तक के कोर्ट के पेपर जरूर हमारे पास है। तो अगर हम जैसे लोग सामान्य अलमारियों में इन कागजों की सुरक्षा कर सकते हैं, तो संग्रहालय में तो बहुत कुछ हो सकता है। वहां तो एक्सपर्ट्स रहेंगे। तो ये संग्रहालय कितने लोगों को अंदर आना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि मैं किसी से तुलना करने का अधिकार मुझे नहीं है। मैंने देखे भी नहीं है म्यूजियम। एक बार कलकत्ते का देखने चला गया था, कैसा होता है। दिल्ली का भी देखा, लेकिन मैं किसी तुलना का अधिकारी नहीं हूं। लेकिन ये समाज, संस्कृति विभाग के साथ हुए इस करार के बाद अब भगवान राम से जुड़े करीब 1000 से ज्यादा प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह मंदिर ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसे आने वाली पीढ़ियां देखकर भगवान राम के चरित्र और उनके आदर्शों को जान सकेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से नील सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।